इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 1,03,000 से ज्यादा केस। पहली बार 1 लाख का आंकड़ा हुआ पार। कोरोना ने 24 घंटे में ली 477 लोगों की जान। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,37,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट जारी। पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 222 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में भी कोरोना ने बनाया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 25 मरीजों की हुई मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,110 लोग संक्रमित पाए गए। 62 लोगों की हुई मौत। कोरोना विस्फोट के बावजूद महाराष्ट्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन शनिवार और रविवार को लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिन भर धारा 144 रहेगी लागू। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र में बंद रहेंगे थिएटर, मॉल, रेस्टोरेंट और बार। पर्सनल सेवा रहेगी जारी। महाराष्ट्र में सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मचारी ही आएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% क्षमता के साथ चालू रहेगा। इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी। वर्कर्स पर आने पर कोई पाबंदी नहीं। सब्जी मंडियों पर कोई बैन नहीं। जहां भीड़ नहीं वहां फिल्म की शूटिंग जारी रहेगी। वर्कर्स के रहने की सुविधा वाले कंस्ट्रक्शन साइट भी चले रहेंगे। फैसला लेने से पहले उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के नेताओं से फोन पर की बात। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे से मांगा सहयोग। वीकेंड लॉकडाउन और कड़े नियमों के बाद देवेंद्र फडणवीस की मांग, गरीबों और छोटे कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज दे सरकार। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अपने घर लौटने लगे माइग्रेंट वर्कर। दूसरी बार लॉकडाउन लगने का डर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 21 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कई होटल मालिकों पर केस दर्ज। कनॉट प्लेस में जैन चावलवाला के मालिक को किया गया गिरफ्तार, जमानत पर रिहा। दिल्ली के खान मार्केट में मास्क न पहनने पर 9 लोगों के 2,000 रुपए के चालान काटे गए। अशोका होटल में भी 2 लोगों का चालान कटा। यूपी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी। 24 घंटे में 4,164 नए मामले सामने आए। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी। 19,738 हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक्शन में योगी सरकार नई गाइडलाइंस जारी की गई। शहरी इलाकों में एक भी कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका होगा सील। अगर एक से ज्यादा केस सामने आए तो 60 मकानों का इलाका सील होगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेगी। बहुमंजिला अपार्टमेंट्स के लिए अलग होंगे नियम। एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की सिर्फ उस मंजिल को किया जाएगा सील। एक से ज्यादा मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक होगा सील। कोरोना के नियमों के मद्देनजर गाजियाबाद के डीएम का सख्त रुख। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट में क्षमता के अनुसार ही होगी लोगों की एंट्री। मध्य प्रदेश में भी तेज रफ्तार है कोरोना की यहां लहर। 24 घंटे में 3,178 लोग पाए गए संक्रमित। 11 मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मास्क को लेकर शुरू करेंगे बड़ा जागरूकता अभियान। खुद सड़कों पर आकर लोगों से मास्क पहनने की करेंगे अपील। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,875 लोग संक्रमित पाए गए। 15,135 लोगों का चल रहा है इलाज। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 4,553 लोग कोरोना से संक्रमित। 15 लोगों की मौत। केरल में कुल 27,893 कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। बीते 24 घंटे में 2,802 लोग संक्रमित पाए गए। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 1,730 लोग कोरोना पॉजिटिव। 5 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा सरकार ने भी कड़े नियम लागू करने की बात कही। बंद जगहों पर कार्यक्रम में 200 लोग और खुली जगहों पर 500 लोगों को अनुमति। राजस्थान में कोरोना के 587 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना के करीब 13,000 एक्टिव केस। फिल्म अभिनेता गोविंदा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हल्के लक्षण हैं। खुद को होम क्वारंटीन किया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 13 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। 28,65,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की प्रक्रिया आज होगी शुरू। हैंडओवर प्रोसेस के लिए यूपी पुलिस की 100 लोगों की टीम आज पहुंचेगी रोपड़। मुख्तार अंसारी को लाने वाली टीम में डिप्टी एसपी लेवल के 2 अफसर भी शामिल। मुख्तार को 8 अप्रैल से पहले लाना है यूपी। जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। बांदा के आईजी, डीएम और एसपी ने बांदा जेल का निरीक्षण किया। जेल में आने जाने वालों पर रखी जाएगी पैनी नजर। मुख्तार अंसारी के इस्तेमाल करने वाली एम्बुलेंस रोपड़ के पास मनाली रोड पर लावारिस हालत में मिली एम्बुलेंस में मोहाली की कोर्ट में हुई थी पेशी। मुख्तार एम्बुलेंस कांड की जांच के लिए बाराबंकी पुलिस मऊ पहुंची। अलका राय से भी की पूछताछ। पश्चिम बंगाल में आज फिर बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। 2 जनसभाओं के साथ एक रोड शो भी करेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आज साउथ 24 परगना में महेशपुर में करेंगे रोड शो। बीजेपी पर साधेंगे निशाना। राज्यसभा सांसद जया बच्चन टॉलीगंज में टीएमसी उम्मीदवार के लिए करेंगी रोड शो। सीएम ममता बनर्जी भी हो सकती हैं शामिल। हावड़ा की रैली में ममता बनर्जी का पीएम मोदी और अमित शाह पर करारा प्रहार। दोनों को सिंडिकेट बताया।
ममता पर जेपी नड्डा का पलटवार, बोले टीएमसी अपना आपा खो चुकी है, उसे नहीं पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। ममता पर योगी ने कसा शिकंजा, मारा तंज, बोले एक मुख्यमंत्री का बूथ पर 2 घंटे बैठने का मतलब साफ है, ममता दीदी ने खुद ही हार मान ली है। योगी ने खेला राम मंदिर का कार्ड, बोले अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का हो रहा है निर्माण, लेकिन दीदी को कष्ट हो रहा है। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों का दिया जवाब, कहा बोयाल में बूथ नंबर 7 पर टीएमसी एजेंट को रोके जाने का आरोप गलत। चुनाव आयोग ने कहा आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी को बूथ पर भेजा गया था, आईपीएस ने सही तरीके से वोटिंग होने की रिपोर्ट दी। पश्चिम बंगाल कोल माइनिंग केस में सीबीआई ने अनूप मांझी को फिर भेजा समन, मामले में होगी पूछताछ। कोयला तस्करी केस में बंगाल के बांकुरा में तैनात थाना प्रभारी अशोक मिश्रा गिरफ्तार, 7 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। प्रकाश जावड़ेकर का ममता पर वार, कहा 900 करोड़ रुपए के घोटाले में भांजे को संरक्षण, बंगाल में परिवर्तन होगा। नई टेप के बाद बंगाल की सियासत में आया भूचाल, शुभेंदु अधिकारी का दावा, ममता के भतीजे तक पहुंचाए गए 900 करोड़ रुपए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कोल स्कैम में सीधे मुख्यमंत्री शामिल, 10 साल से चल रहा है स्टेट स्पॉन्सर भ्रष्टाचार। दिनेश त्रिवेदी ने कहा ममता को स्कैम की थी जानकारी, धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ चुपचाप देखती रही। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने टेप को बीजेपी का माइंड गेम करार दिया, पहले और दूसरे चरण में हार देखकर नए नए हथकंडे अपनाने की बात कही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई देसी बम बरामद किए गए, खेत में 4 बाल्टी में छिपाकर रखे गए थे ये देसी बम, पुलिस कर रही है मामले में जांच। असम के चेंगा में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया चुनाव प्रचार, उम्मीदवार रबीउल हुसैन के लिए वोट मांगा। इलेक्शन कमीशन के 24 घंटे के बैन के बाद मैदान में उतरे हिमंत बिस्वा शर्मा, जलूकुबरी में चुनाव प्रचार किया। केरल में राहुल ने बीजेपी और लेफ्ट पर साधा निशाना, कहा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समाज को बांटने और नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम। तिरुवनंतपुरम में निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को एलडीएफ की बी टीम करार दिया, कहा यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती थी। पीएम मोदी और जेपी नड्डा मंगलवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, 6 अप्रैल को है बीजेपी का स्थापना दिवस। हरियाणा के जींद में केजरीवाल की किसान महापंचायत, कहा जो किसानों के खिलाफ है वो गद्दार है, किसानों के समर्थक देशभक्त। केजरीवाल ने कहा किसानों को समर्थन की सजा मोदी सरकार ने दी, एलजी को शक्तिशाली बनाने वाला कानून बनाया। बीजापुर नक्सली हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की, गृह मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों के बड़े अफसरों के साथ हालात की समीक्षा भी की। बैठक के बाद बोले अमित शाह, नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूती, दृढ़ता तथा तीव्रता के साथ जारी रहेगी, हम इसे परिणाम तक ले जाएंगे। अमित शाह ने एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, कहा जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, कहा वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई थी नक्सलियों की मुठभेड़, एनकाउंटर में 22 जवान हुए थे शहीद, 1 जवान लापता। मुठभेड़ में घायल 13 जवानों का रायपुर और 18 जवानों का बीजापुर में चल रहा है इलाज, सभी जवानों की स्थिति सामान्य। नक्सली हमले में घायल डिप्टी कमांडेंट संदीप द्विवेदी खतरे से बाहर, संदीप की बाह में लगी 2 गोली। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने जवानों के पास से 7 AK-47 और 2 SLR और 1 LNG लूटी। बस्तर के आईजी का बयान सामने आया, नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया, 16 गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नक्सली हमले पर दुख जताया, कहा देश शहादत को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, घायल जवानों के जल्द ठीक होने की कामना की और लापता जवान के सुरक्षित लौटने की भी कामना की। सोनिया गांधी ने कहा नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में हम एकजुट हैं, राज्य सरकार अर्धसैनिक बलों को हर संभव मदद करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा गृह मंत्री अमित शाह ने किया फोन, आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सली। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकी हमले को नाकाम किया, इस्लामिक स्टेट के कमांडर को जम्मू से गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में 4 दिन पहले लापता हुए 3 साल के बच्चे का शव बुलंदशहर से बरामद किया गया, घर के बाहर से हुआ था लापता, पुलिस जांच में जुटी। नोएडा के सेक्टर 63 में लुटेरों का गैंग गिरफ्तार, चाकू दिखाकर चेन, मोबाइल और कार लूटते थे लुटेरे। यूपी के गोंडा में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को जिला बदर किया, पंचायत चुनाव को देखते हुए अब तक 11 बदमाशों को किया जा चुका है जिला बदर। यूपी के मुरादाबाद में स्कूल में हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले धर्मेंद्र भटनागर की 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, स्कूल, मकान, गाड़ी और बैंक खाता सील। गाजियाबाद के मोदी नगर में सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो, प्रॉपर्टी विवाद में शख्स ने अपने भाई और भतीजी की बेरहमी से पिटाई की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में गोलीकांड पर एक्शन में पुलिस, 2 आरोपियों के घर की हुई कुर्की। मुंबई के दहीसर जंबो कोविड सेंटर में आग से हड़कंप, 50 मरीजों को सुरक्षित शिफ्ट किया गया, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
पंजाब के लुधियाना में जूते की एक गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के जंगलों में भी लगी आग, अब तक 4 लोगों की हुई मौत, 40 जगहों पर लगी है आग। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा आग बुझाने के लिए केंद्र ने 2 चॉपर भेजे हैं। परमाणु समझौते पर बोले ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची, वियना में अमेरिका से बातचीत का कोई प्लान नहीं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हाउस पार्टी के दौरान 3 लोगों की मौत, 4 घायल। ब्रिटेन में पुलिस को ज्यादा शक्तियां देने वाले नए बिल का विरोध, लंदन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। म्यांमार में सैनिक शासन के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन, ईस्टर पर लोग हाथों में रंग बिरंगे अंडे लेकर बाहर निकले। म्यांमार में पुलिस वाले लोगों के घर में गुलेल से पत्थर मारते नजर आए। यंगून में भी नागरिक ने बनाया वीडियो। अमेरिका के फ्लोरिडा में वेस्ट वाटर के रिजर्वॉयर से पानी की लीकेज, 300 घरों के लोगों को शिफ्ट किया गया। फेसबुक ने 53 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के डेटा में सेंधमारी की खबर खारिज की, कहा 2019 का है मामला। आईपीएल से पहले विराट कोहली की टीम आरसीबी को झटका, देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पहले 2 मैचेस से हुए बाहर। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, आईपीएल खिलाड़ियों को लगेगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय से हो रही है बातचीत। आईपीएल से पहले दिल्ली के असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ ने अपनी टीम पर जताया भरोसा, कहा हमारे पास चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी हैं मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, रिकी पॉन्टिंग को छोड़ा पीछे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 7 रनों से दोहरा शतक बनाने से चूके फखर जमा, वनडे मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाया सर्वश्रेष्ठ स्कोर। साउथ की सुपरहिट फिल्म मास्टर के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे सलमान खान, फिल्म को हिंदी ऑडियंस के हिसाब से बनाने की रखी शर्त। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे का ट्रेलर हुआ सीबीएफसी से पास, ईद के मौके पर होगी रिलीज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।